चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रासिक फील्ड। यानी कि एक कोई खेत है, एक कोई मैदान है जिसकी साइड क्या है 15 सेंटीमीटर है। आपको इसकी दोनों साइड क्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर है। जब 15 सेंटीमीटर है तो क्वेश्चन में भी पहले से आपको गिवन है जो मैदान जो है या खेत जो है वो क्या है स्क्वायर शेप में है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि वो टाई किया गया है यानी बांधा हुआ है। जो घोड़े को जिस रस्सी से टाई किया हुआ है, जिससे बांधा हुआ है, उसकी लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई क्या है, सॉरी 5 मीटर आपको दी हुई है, 5 मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं है। तो 5 मीटर उसकी लंबाई है। तो अब आप देखिए वो कितने हिस्से में घास चर सकता है, तो कितने हिस्से में घास खा पाएगा ये हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि यदि उसकी रस्सी की लंबाई 5 की जगह बढ़ाकर 10 कर दी जाए तो बताइए कि कितने क्षेत्रफल अधिक का जो है वो घास खा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, जितनी उसकी रस्सी की लंबाई होगी वो उतने ही एरिया में मूवमेंट कर पाएगा और उतने में ही वो मूवमेंट कर पाएगा तो ज्यादा से ज्यादा वो घास भी उसी एरिया की कवर अप कर पाएगा, यानी उसी को ही खा पाएगा। ठीक है ना, उसी को ही वो घास को ले पाएगा एज ए फूड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर जो आपकी रेडियस जो हो जाएगी इस सेक्टर की, तो जो वो सेक्टर हो जाएगा जिसमें वो चलेगा, तो इसे क्या मान लेते हैं OABC। ठीक है ना, तो जो उसका सेक्टर आ जाएगा क्या हो जाएगा OABC। यहां पर जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी 90 डिग्री, क्योंकि जो आपका स्क्वायर शेप जो फील्ड होता है तो वहां पर कॉर्नरों पे कितने डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं, तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर OABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या पुट कर देंगे 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस क्या है जो उसकी रस्सी की जो लंबाई है, तो रस्सी की लंबाई क्या दी हुई है 5 मीटर दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगी 5 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 25। अब देखिए 90 से अगर इसे डिवाइड करूंगा 1/4 तो हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25। कैलकुलेशन अगर हम इसकी करते हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो देखिए जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर होगी तो जो जिस एरिया में वो घास को चर पाएगा वो एरिया क्या आ जाएगा आपका 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है आपके क्वेश्चन का वो कंप्लीट है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट में हमसे निकलवाया था इंक्रीजिंग इन द ग्रासिंग एरिया ऑफ द रूप वर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। यदि इसकी जो कमान कह सकते हैं, जो रस्सी है घोड़े की लगाम, उसे बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया जाए तो रेडियस बढ़ जाएगी आपकी। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो यहां से भी देखिए रेडियस बढ़ जाएगी, रेडियस बदल जाएगी, फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगेगा, फॉर्मूला यही लगेगा एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखिए फिर से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ही लगेगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, यानी इसे डिवाइड करेंगे 1/4 यानी 1/4 इंटू 3.14। अगर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा तो क्या बन जाएगा 314, और 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो ये वैल्यू क्या बन के आएगी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए जब घोड़े की रस्सी जो बढ़ा दी जाएगी वो क्या कर दी जाएगी 5 से लेकर 10 मीटर उसकी जो है बढ़ा दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में जो रस्सी थी यानी रेडियस जो हमें फाइंड आउट जो थी घोड़े की
उसी के वो आसपास ही उसे ग्राजिंग कर सकता था, उतनी ही एरिया की घास को खा सकता था। बट अब ये रस्सी की लंबाई बढ़ा दी गई है, वो क्या हो गया 10 मीटर। तो 10 मीटर हो जाएगा तो वो कितने एरिया की घास को कवर अप कर पाएगा, तो वो क्या गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमें ये बताइए कि कितने अधिक एरिया को वो कवर अप कर पा रहा है घास खाने के लिए। तो क्या करेंगे, हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो इस सेक्टर को नाम रख देते हैं, ये सेक्टर था आपका ओ ए बी सी, ये हो जाएगा ओ, अब यहां से सी के बाद रख देते हैं डी ई एफ। ठीक है, तो ये सेक्टर का किसका आया था, एरिया ऑफ सेक्टर ओ डी ई एफ। तो अब कितना अधिक एरिया उसने कवर अप करा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ डी ई एफ माइनस ओ ए बी सी। तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 78.5 माइनस कितना हो जाएगा 19.625। दोनों को अगर हम यहां से माइनस करते हैं तो हमें आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना अधिक एरिया वो रस्सी की लंबाई बढ़ाने पर कवर अप कर पा रहा है, तो वो एरिया कितना है 58.875 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ आ गया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ये मेरी आपसे विनती है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। बाय बाय।